तिरहुत स्नातक के कल जो परिणाम दिखे उसके बाद सवाल ये कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार अब बिहार में, देश में जब भी चुनाव होंगे तो बड़ा जो असर है वो डालेंगे। हमारे साथ देखिए एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी, जो कि निर्दलीय खुद जीत कर आए हैं। सर, मैनेजमेंट की बात होती है इस चुनाव में, क्या मैनेजमेंट जेडीयू समर्थित उम्मीदवार या महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार थे उनका ठीक नहीं बैठा? ये मैनेजमेंट की बात जो है ना, मीडिया वाले कहते हैं। मैं तो ये चुनाव लड़ चुका हूँ और मैंने इसी तरह के चुनाव लड़ चुका हूँ और निर्दलीय भी जीत चुका हूँ। पार्टी की तरफ से भी लड़के एक बार जीता हूँ, एक बार निर्दलीय भी जीता हूँ। मैंने जो पाया है कि जब ये आम चुनाव होते हैं ना, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें मुद्दा होता है कि सरकार किसकी होगी। तो उसमें निश्चित रूप से दल का भी ध्यान रखा जाता है और कौन मुखिया बनेगा उसका भी ध्यान रखा जाता है। और उस समय थोड़ा सा प्रत्याशी कौन है ये वजन घट जाता है, क्योंकि उसमें सिंबल का ज़्यादा महत्व हो जाता है कि किसको जिताना है। कभी कोई प्रत्याशी बिल्कुल पसंद न होते हुए लोग जो है वो नेता को वोट दे देते हैं। लेकिन ये सब चुनाव जो होते हैं, जैसे एमएलसी के चुनाव खास करके होते हैं, जो वो चाहे स्नातक का हो, चाहे शिक्षक प्रतिनिधि का हो, और चाहे स्थानीय निकाय से चुने हुए लोग जैसे हम जो हैं वो हैं। और पहली बात तो क्या होता है कि ये मास बेस्ड नहीं होता है, इसमें कोई हवा नहीं चलती है। इसमें एक एक वोटर होशियार होता है, एक एक वोटर समझ रखता है, एक एक वोटर तय करने की स्थिति में रहता है कि उसको उसका प्रतिनिधि कैसा चाहिए। और दूसरी बात उसे ये भी पता होता है कि ये मेरा प्रतिनिधि जो है वो जाकर मेरा प्रतिनिधित्व तो करेगा कि नहीं करेगा, सदन के अंदर उनकी आवाज़ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इससे कोई सरकार बनने बिगड़ने की बात तो होती नहीं है। अब जैसे बंशीधर बिजवासी जी जीत गए तो उससे कोई जदयू का वहाँ पर पड़े हुआ करते थे देवेशचंद्र ठाकुर जी। आज अगर जदयू की संख्या घट गई तो उससे कोई जदयू की सरकार पर या एनडीए की सरकार पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लेकिन वहाँ के वोटरों को ये लगा कि आज अगर बंशीधर जी जीत जाते हैं तो उनकी आवाज़ बनेंगे, जबकि अगर सत्ता पक्ष का या प्रतिपक्ष का कोई जाएगा तो किसी और के द्वारा गाइड होगा। मतलब उसकी आवाज़ खुद की नहीं होगी, वो जनता की आवाज़ नहीं बोलेगा, उनके वोटरों की आवाज़ नहीं बनेगा, बल्कि अपने पार्टी का वो लाइन पकड़ के उसे चलना पड़ेगा। अगर दल ने तय किया कि नहीं चुप रहना है तो चुप रहना है, दल ने कहा कि बिना कारण विरोध करना है तो विरोध करना है। तो इसलिए क्या है कि इस तरह चुनाव में अब देखिएगा, अब अधिकायक कहीं कहीं तो विकल्प नहीं होता है, तो किसी न किसी दल का ही कोई प्रतिनिधि जीतता है, कोई प्रतिनिधि ही पसंद होता है। लेकिन अब जहाँ पर उनको दलों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पसंद नहीं होते, वैसे बड़ी संख्या में जीत के आ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जब हमारा 24 सीटों का चुनाव हुआ तो उसमें मेरे सहित 4 या 5 लोग निर्दलीय जीत के आए। और अभी एक उपचुनाव हुआ हमारे सारण में शिक्षक का प्रतिनिधि का, तो वहाँ पर एक आफाक अहमद बिल्कुल निर्दलीय थे, कोई जानता तक नहीं था। लेकिन जानता मतलब पटना में लोग नहीं जानते थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको पसंद किया, उन्हें भारी बहुमत से जिताया। वही हाल बंशीधर बिजवासी जी का है। इनके पास मैनेजमेंट का क्या उपाय है? एक प्राइमरी शिक्षक थे, वो भी निकाल दिए गए थे, सड़क पे थे, अपने गाड़ी में तेल भराकर चलने की व्यवस्था उनके पास नहीं थी। इसके बावजूद 12,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से जीते, और जिसको हराया उन्होंने वो बड़े ही सक्षम व्यक्ति थे, पॉपुलर भी थे, पॉपुलर हैं, और उनका समर्थन भी जो है वो जनसुराज का था। जनसुराज चुनावी प्रबंधन के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन वो सारा प्रबंधन धरा का धरा रख गया जब लोगों ने तय किया कि नहीं, हमें तो एक ऐसे प्रत्याशी को जिताना है जो हमारी बात जो है सदन में रखे।